सुंदर वन जंगल के पास एक गांव था शमशानपुर। शमशानपुर गांव में बहुत सारे लोगों पर संकट आन पड़ी थी। सारे गांव के लोग उनके गांव के दादी अम्मा के पास आते हैं, जो कि ज्योतिषी थी, और उनसे अपने गांव के संकट के बारे में हल निकालने को कहते हैं। दादी माँ उनसे कहती, पास के गांव में एक बहुत ही अच्छे बाबा जी रहते हैं, अब वही इस संकट से हमें निकालेंगे। उस गांव में रात ढलने के बाद अजीब अजीब आवाज़ आने लगती थी। लोग खाना बनाया करते थे तो खून में बदल जाया करता था। इसलिए सारे गांव वाले अब परेशान हो चुके थे। उनके गांव में भूतों का बसेरा हो गया था। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों की कैसे सुरक्षा करें। वो लोग एकदम परेशान होकर उस गांव की दादी माँ से पूछते और पास के गांव में जाने की बात करते। वो लोगों को दादी माँ बताती कि यहाँ के जंगल के पास से जो बस मिलती है उससे तुम पास के गांव में जा सकते हो। दादी माँ की बात सुन वो लोग वहाँ से पास के गांव शमशानपुर से कुछ दूर पर सुमेधपुर जाते हैं। सुमेधपुर पर एक लड़का उन्हें बस स्टैंड चिल्लाते हुए दिखता है। उस लड़का से वो लोग पूछते कि हमें शांति नगर जाना है, वहाँ की बस कहाँ से मिलेगी। वो लड़का कहता, अरे हाँ, मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को। शांति नगर का बस का ड्राइवर का मैं ही कंडक्टर हूँ, इसलिए मैं इधर आके खड़ा रहता, क्योंकि गांव वाले को पता नहीं होगा कि बस स्टैंड में कैसे किसी को कौन से रास्ते से ले जाएं। सारे गांव वाले उस लड़के पे भरोसा कर लेते हैं। वो लड़का उन्हें कहता कि आप लोग यहीं रहें और ड्राइवर साहब आ रहे हैं, मैं कुछ खरीद लेता हूँ खाने का सामान, क्योंकि बस बीच में नहीं रुकती। वो पास के ढाबे में जाता और चिड़िया रानी से कहता, बहुत सारे शिकार आ चुके हैं, अच्छा सा समोसा दे दो ताकि उन लोगों को नाश्ता पानी मैं करा दूं। चिड़िया मुस्कुराती और उस लड़के की बात सुनते रहती। देखते ही देखते वो लड़का चिड़िया रानी के सामने एक चुड़ैल का रूप ले लेता और कहता, खून समोसे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे खूनी समोसा नहीं, खूनी इंसान खाना है। चिड़िया हंसती। वो सब सिर्फ एक चुड़ैल का छलावा था, और चुड़ैल अपना माया जाल बिछा रही थी, लोगों को अपने बात में फंसा ली थी। शांति नगर में वो जाके उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ से वो निकल जाती और सीधे उस गांव की ओर जाती जहाँ पे उसके बहुत सारे शिकार आने वाले थे। वो सारे गांव वाले शांति नगर की बात कर रहे थे और चुड़ैल को पता चल गया था कि वो लोग पास के गांव शांति नगर में ही आएंगे। अपने बस ड्राइवर को उनके पास भेज दी थी वो, और इस गांव में उनका इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर सुंदरी आती है। तभी वो देखती कि एक औरत ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई है। वो उस औरत को पानी देने की बात करती और कहती कि आप कैसे गिर गई आंटी। इतने में वो चुड़ैल हंसते हुए उठ खड़ी होती है। चुड़ैल का असली रूप देख के सुंदरी भाग रही थी। तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसे खींच लेती। देखते ही देखते सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उस चुड़ैल को देख के घबरा जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जिस डर से अपने गांव से भाग रहे थे, हमारे गांव में तो कम से कम सामने भूतनी या चुड़ैल नहीं दिखती थी, यहाँ पे तो सामने सीधे दिख रही है, अब हमारी मदद कौन करेगा। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, आओ मेरे शिकार आओ, तुम लोग सही जगह पे आए हो। मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। मैंने ही वो बस वाले को तुम्हारे पास भेजा और तुम्हें गुमराह करके इस रास्ते पे बुला लिया था। अब गांव वालों को लगता कि उनके पास कोई चारा नहीं है। इतने में सुंदरी अपने पास के बाबा जी के पास जाके फ़ोन कर देती। जब तक चुड़ैल उन गांव वालों से बात कर रही थी, सुंदरी छिप के वहाँ से निकल जाती और बाबा जी को सारी बात बता देती। बाबा जी उसकी बात सुन तुरंत अपनी कुछ जादुई शक्तियों के साथ उस गांव की ओर निकल जाते हैं और इतने में अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर वार कर देते हैं। उनके वार से चुड़ैल उस ज़मीन पर जा गिरती और गिरने के बाद कुछ देर के बाद चुड़ैल गायब हो जाती। फिर बाबा जी आते और गांव वालों से कहते हैं कि वो तो अच्छा है उस सुंदरी का, जो कि तुम लोगों का जान बचा ली। मुझे क्या पता था इस गांव में तुम लोग कैसे आ गए। ये एक भूतिया गांव है और यहाँ कोई नहीं आता।
फिर सारे गांव वाले कहते, बाबा जी हम लोग अपने गांव के भूतिया हरकतों से परेशान हैं। बाबा जी उनकी मदद करते हैं और इस गांव को भी भूत मुक्त बना देते हैं। सब लोग मिलकर पूजा पाठ करते हैं और फिर शांति से रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।